कामचोर शाहिदुल्ला अज़रबैजान की लोक कथा। बहुत पुराने ज़माने की बात है। कहीं पर शहीदुल्ला नाम का एक आदमी रहता था। बहुत ही आलसी, बहुत ही कामचोर। उसके भी बच्चे अक्सर परेशान रहते और नए कपड़े खरीदने का तो सपना देख ही नहीं सकते थे। शहीदुल्ला की बीवी जब काम चोरी के लिए उसे डांटती फटकारती, उससे कहता, तुम कोई फिक्र, कोई गम ना करो। बेशक हम आज गरीब हैं, लेकिन जल्दी अमीर हो जाएंगे। वो कैसे? उसकी बीवी हैरान होकर पूछती। ये हो ही सकता है कि जब तो उंगली तक नहीं हिलाते और इसी तरह निठल्ले बैठे रहकर दिन भर मतलब ये कैसे होगा? जब तुम उंगली तक नहीं हिलाते और इसी तरह निठल्ले बैठे रहकर दिन गुजार देते हो। मगर शहीदुल्लाह फिर यही दोहराता, थोड़ा सब्र करो, एक दिन जरूर आएगा जब मालामाल हो जाएंगे। बीवी बच्चे इंतजार करते रहे, मगर कोई तब्दीली ना हुई और वे गरीब की गरीबी बने रहे। अब इंतजार करना बिल्कुल बेकार है, उसकी बीवी ने कहा। अगर यही हालत रही तो हम भूखों मर जाएंगे। शहीदुल्लाह ने किसी अक्लमंद आदमी के पास ये जाकर पूछने ये जाकर पूछने का फैसला किया कि मैं गरीबी से अपना पीछा कैसे छुड़ा सकता हूँ। उसने सफ़र की तैयारी की और रवाना हो गया। शहीदुल्लाह 3 दिनों 3 रातों तक चलता रहा। रास्ते में उसे एक भेड़िया मिला, दुबला पतला, कमज़ोर सा। भेड़िए ने पूछा, कहाँ जा रहे हो भले मानस? शहीदुल्लाह ने कहा, किसी अक्लमंद आदमी के पास यह जानने के लिए जा रहा हूँ कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। भेड़िए ने उसकी पूरी बात सुनने के बाद कहा, तुम जा तो रहे हो, मेहरबानी कर उस अक्लमंद आदमी से ये भी पूछ लेना कि मैं क्या करूँ। बात यह है कि पिछले 3 साल से मेरे पेट में बहुत दर्द है। मैं दिन रात इसी से परेशान रहता हूँ। शायद ये बात बता सके कैसे मैं इससे निजात पा सकता हूँ। शहीदुल्लाह ने कहा, अच्छी बात है, मैं पूछ लूँगा। वो आगे चल दिया और 3 दिनों 3 रातों तक चलता रहा। आखिर उसे सड़क के किनारे सेब का एक पेड़ नजर आया। सेब ने पूछा, कहाँ जा रहे हो भले मानस? किसी अक्लमंद आदमी के पास से जानने के लिए कामयाब कामकाज किए बगैर मज़े की ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। सेब के पेड़ ने कहा, मेहरबानी कर उससे यही पूछ लें कि मैं क्या करूं। हर वसंत में मुझ पर फूल आते हैं, मगर वे फ़ौरन ही मुरझाकर गिर जाते हैं और मुझ पर फल नहीं लगते। उस अक्लमंद आदमी से पूछना कि ऐसा क्यों होता है। अच्छी बात है, पूछ लूँगा, शहीदुल्लाह ने जवाब दिया और वो आगे बढ़ गया। और फिर 3 दिन और 3 रातों तक चलता रहा। आखिर वो एक बहुत ही गहरी झील के किनारे पहुंचा। अचानक से एक बड़ी सी मछली पानी में से सिर बाहर निकालकर बोली, भले मानस, कहाँ जा रहे हो? शहीदुल्लाह ने कहा, किसी अक्लमंद आदमी के पास उसकी सलाह और मदद लेने। मछली ने कहा, मेहरबानी कर मेरी ओर से भी कुछ पूछ लेना। पिछले 7 साल से मेरे गले में बहुत ही सख्त दर्द रहता है। उससे कहना कि इसका इलाज बता दूं। अच्छी बात है, पूछ लूंगा, शहीदुल्लाह ने कहा और आगे चल दिया। वह 3 दिन और 3 रात तक चलता रहा। आखिर गुलाब की झाड़ियों के बीच एक झोंपड़ी में पहुंचा। वहां उसे एक झाड़ी के नीचे लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाला एक बुजुर्ग बैठा दिखाई दिया। शहीदुल्लाह को देखते ही उसने पूछा, तुम क्या चाहते हो शहीदुल्लाह? शहीदुल्लाह तो हक्का बक्का रह गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हो? शायद आप ही वो अक्लमंद आदमी जिसकी तलाश में हूँ। बूढ़े ने कहा, हाँ, मैं ही वो आदमी हूँ। जल्दी से बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। शहीदुल्लाह ने उसे बताया कि वह क्यों आया और क्या चाहता है। अक्लमंद आदमी ने पूछा, इसके बाद तुम मुझसे और कुछ नहीं पूछना चाहते? हाँ, पूछना तो है, शहीदुल्लाह ने जवाब दिया और उसने भेड़ियों, सेब के पेड़ और मछली की मुसीबतों और तकलीफ़ों का जिक्र किया। तब अक्लमंद आदमी ने कहा, मछली के गले में एक बहुत बड़ा हीरा फंस गया है। हीरा निकाल लेने पर मछली का दर्द दूर हो जाएगा। सेब के पेड़ के नीचे चांदी से भरा एक बर्तन दबा हुआ है। इस बर्तन को जैसे ही वहां से निकाल लिया जाएगा, वैसे ही उस पेड़ के पत्ते मुरझाना बंद कर देंगे और उस पर फल लगना शुरू हो जाएगा। जहाँ तक भेड़िए का संबंध है, तो उसे उस कामचोर को हड़प जाना चाहिए जो सबसे पहले उसके सामने आ जाए। उसके पेट का दर्द तभी दूर होगा। और मेरी प्रार्थना? शहीदुल्लाह ने पूछा। वो सब स्वीकार की जा चुकी है, अब जाओ। शहीदुल्लाह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने अक्लमंद आदमी से और कुछ भी नहीं पूछा और घर की ओर चल दिया। चल चलकर वो उस झील के पास पहुंचा जहां पर मछली उसका इंतजार कर रही थी। तो अक्लमंद आदमी ने मेरे लिए क्या सलाह दी? उसने पूछा। तुम्हारे गले में एक बड़ा सा हीरा फंसा हुआ है, उसके निकलते ही तुम्हारा दर्द दूर हो जाएगा। शहीदुल्लाह इतना कहकर चलने को तैयार हुआ। भले मानस, मुझ पर तरस खाओ।
मछली चिल्लाई, उस हीरो को मेरे गले से निकाल दो, इससे मेरा दर्द दूर हो जाएगा और तुम्हें हीरा मिल जाएगा। ओह, मुझे क्या लेना इस पचने में पड़कर, शहीदुल्लाह ने कहा। मैं तो उंगली हिलाए बिना ही मालामाल हो जाऊंगा। इतना कहकर वो अपनी राह चल दिया। चला चल और सेब के पेड़ के पास पहुंचा। उसे देखते ही पेड़ की सभी शाखाएं झूलने लगी, उसके पत्ते सरसराने लगे। उस पेड़ ने शहीदुल्लाह से पूछा, कहो तो, अक्लमंद आदमी ने मेरी तकलीफ का क्या इलाज बताया है? शहीदुल्लाह ने कहा, उसने कहा है कि भाई तुम्हारी जड़ों के नीचे चांदी से भरा हुआ एक बड़ा सा बर्तन दबा पड़ा है, उसे बाहर निकालना जरूरी है। तब तुम्हारे फूल नहीं मुरझाएंगे और तुम पर सेब लगने शुरू हो जाएंगे। इतना कहकर शहीदुल्लाह से आगे जाना चाहा। तब सेब के पेड़ ने उसके सामने हाथ जोड़े और कहा, शहीदुल्लाह, मेहरबानी कर मेरी जड़ों के नीचे से चांदी से भरी हुई हांडी निकाल दो, इस तरह तुम्हारा ही भला हो जाएगा, तुम्हें चांदी मिल जाएगी। ओह नहीं, मैं ये मुसीबत उठाने को तैयार नहीं हूँ। अक्लमंद ने कहा है कि मैं तो हर सूरत में अमीर हो जाऊंगा। शहीदुल्लाह इतना कहकर आगे चल दिया। वह चलता गया और आखिर हडीले बीड़े से उसकी मुलाकात हुई। वह तो शहीदुल्लाह को देखते ही बेसब्री से कांपने लगा। हाँ, तो अक्लमंद आदमी ने मेरे लिए क्या सलाह दी है, मुझे झटपट बता दो, इंतज़ार न कराओ। जो कामचोर सबसे पहले सामने आ जाए उसे ही हड़प जाओ, तुम्हारे पेट का दर्द फौरन गायब हो जाएगा, शहीदुल्लाह ने कहा। भेड़े ने शहीदुल्लाह को धन्यवाद दिया और फिर यही पूछा कि रास्ते में उसने क्या कुछ देखा, क्या कुछ सुना। शहीदुल्लाह ने मछली और सेब के पेड़ के साथ हुई अपनी मुलाकातों का जिक्र किया और ये बताया कि उन्होंने उससे क्या प्रार्थना की, मगर मैंने उनकी बातों का ध्यान नहीं दिया, कारण कि मैं तो हर सूरत में अमीर हो जाऊंगा, उसने कहा। भेड़े ने अब कुछ सब कुछ सुना और बहुत खुश हुआ। अब मुझे कामचोर को तलाश करने की जरूरत नहीं, उसने कहा। ये तो खुद ही मेरे पास आ गया है। दुनिया में शहीदुल्लाह से बढ़कर बेवकूफ़ और कामचोर ढूंढे को भी नहीं मिलेगा। ये तो शहीदुल्लाह पर झपटा और उसे पूरा का पूरा ही हड़प गया। यूँ किस्सा तमाम हुआ कामचोर शहीदुल्लाह का। आकाश से ऊपर से 3 सेब गिरे हैं, एक है कहानी सुनाने वाले के लिए, दूसरा सुनने वाले के लिए और तीसरा बाकी सबके लिए। कामचोर शहीदुल्लाह, अजरबैजान की लोक कथा।